तो जैसे मेरे पास अगर एक स्क्वायर है, ये भी 8 लेंथ का है, ये पूरा साइड, और ये भी 8 लेंथ का है, ठीक है। तो साइड और साइड को इसका एरिया मैं अगर लिखूं, एरिया मतलब क्या, ये पूरा रीजन है ना, तो ये अगर मैं लिखूं, ये कितना आता है, 8 × 8, ये सबको पता है। और ये इसका आंसर क्या आएगा, 8 × 8। बोलो बोलो इसका आंसर बोलो। सर 64। हाँ, 64। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास अभी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक 64 एरिया का स्क्वायर है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ तुमको कि तुम मेरे को बताओ कि स्क्वायर का साइड लेंथ कितना होगा। सर 2। नहीं, सर क्या? मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है मेरे पास, जिसका ये जो पूरा एरिया है वो कितना है, यस 64, ठीक है। सर। हाँ, तो मैंने पूछा है कि ये साइड लेंथ जो है, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ सब सेम होंगे क्योंकि यस सर। स्क्वायर है। तो ये इसका वैल्यू क्या है, मैंने ये पूछा है। मैंने तुमको एरिया बता दिया है और मेरे को बताना है कि इसका वैल्यू क्या है। सर 8। हाँ, 8, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि 8 × 8 करके 64 आता है, तो एरिया अगर 64 हो तो ये वाला 8 होगा, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको अगर बोलूँ कि मेरे पास एक छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है, एकदम छोटा सा स्क्वायर है, और इसका एरिया है 4, तो ये साइड लेंथ कितना होगा, बता सकते हो मुझे। सर इसका 2। हाँ, कैसे किया इसका। सर इसका मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये अगर 2 है तो हमको क्या पता है, 2 × 2 करके 4 आएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये इसका एरिया होगा, सॉरी, इसका साइड लेंथ होगा 2, ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं बोलूँ तुमको एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा स्क्वायर लेता हूँ मैं, इसका एरिया है 625। अभी मेरे को बता सकते हो इसका साइड लेंथ कितना है। सर इसका हम्म, 9 सर। नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमको। यस सर। हाँ, बोलो क्या हो सकता है इसका। और इसका झट से बता सकते हैं क्या, जैसे झट से पहले बता रहे थे 8 × 8 64 होता है, नो सर। 2 × 2 4 होता है, इसका हम झट से नहीं बता सकते ना, हमको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 625 आता है। कुछ तो नंबर होगा वो, लेकिन वो हमको नहीं पता है ना। तो हम यस क्या सर। क्या करेंगे इसमें, तो मेरे को इसका साइड लेंथ निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसका साइड लेंथ मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। कुछ नंबर है ये, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या नंबर है, ठीक है। कुछ तो नंबर है, लेकिन अभी मेरे को इसका वैल्यू नहीं पता, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये एक्स है, चलो नाम दे दिया, ठीक है, ये भी एक्स। हाँ, बोलो बोलो। नो सर मेरा माइक खुल गया था। अच्छा अच्छा, तो इसको नाम दे दिया एक्स, ठीक है, और कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम दे दिया, अभी हमको वैल्यू नहीं पता। तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है, साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ होता है हमारा एरिया। तो एरिया क्या है, 625 है ना, तो x इंटू एक्स हमारा 625 होगा, ये सही है। सर व्हाट? जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एरिया क्या होता है, साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर अगर एरिया 625 है और मैंने साइड लेंथ का नाम दिया है x, ठीक है, x कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम निकाल लेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इसको x बोल रहे हैं, नाम एक दे दिया है। तो x अगर साइड लेंथ है तो x इंटू एक्स 625 होगा ना। ये समझने में किसी को दिक्कत है, बताओ मेरे को। बोलो बोलो, मतलब नहीं समझ आ रहा है तो बोलो मेरे को, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। सर क्या बोलो?
समझ में नहीं मुझे आया। समझ सर आया या समझ नहीं में आया? नहीं आया। नो सर, अच्छा, नहीं नो आया। सर। नहीं आया, ठीक है। ठीक है, तो 64 वाले स्क्वायर पे वापस जाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास था। सर, हाँ बोलो। यस सर, नहीं आया सर। मुझे एक्स वाला तो कभी समझ में आया ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ। तो ये स्क्वायर है मेरा, जिसका क्या था, एरिया 64 था। ठीक है, तो इसका साइड लेंथ क्या था? जल्दी जल्दी बताओ, इसका साइड लेंथ क्या था? ये क्या था? सर 8। हाँ 8 था। 8 जा 64। हाँ 8 8 जा 64। तो अभी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 64, लिख सकते हैं? नो सर। नो सर, क्यों? 8 इंटू 8 64 होता है ना? यस सर। हाँ। यस सर। सर हाँ, मैंने 8 2 जा सुना। नहीं नहीं, 8 इंटू 8 64 हम लिख सकते हैं ना, ये चीज? यस सर। सबको समझ आया ये अब तक? यस सर। हाँ ठीक है, तो 8 इंटू 8 हम 64 लिख सकते हैं। अभी मैंने बोला कि 8 को हम 8 नहीं बोलेंगे, 8 को हम अभी से x बोलेंगे। ठीक है, 8 का मैंने नाम दे दिया x। 8 एक वैल्यू है मेरे पास, 8 एक है। 8 को बोल दिया कि चलो अब तुम्हारा नाम अब से x हो गया। ठीक है, तुमको हम 8 नहीं बुलाएंगे, x बुलाएंगे। कुछ उससे फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं प्राइस को प्राइस नहीं बुला के सोहम बुलाने लगूँ तो कुछ उससे फर्क पड़ेगा? मतलब प्राइस चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। नो नहीं सर। चेंज होगा ना? तो अगर मैं 8 को x बुलाने लगूँ, तो 8 जो मतलब जो जहाँ पे भी 8 है वहां पर अगर मैं x रख दूँ, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला ना उससे? यस सर, चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो जहाँ पर 8 है वहां पर तुम x रख दो। क्या है? x। यहाँ पर 8 था तो इसकी जगह पे मैंने x रख दिया। यहाँ पर 8 है, इसकी जगह पे x रख दिया। क्या किया? 8 इंटू सॉरी x इंटू एक्स इक्वल टू 64। ये सही है? अब बताओ मेरे को, क्या किया? सिर्फ नाम चेंज किया। 8 को हमने x बुला लिया। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते थे। मैंने 8 को अगर 8 बुलाया होता ऐसे करके, तो ये भी चलता मेरे लिए। तो ये इसको मैं अगर ऐसे लिखता, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, तो 8 की जगह पे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, ये समझ आया? ये सही है ना फिर? ये किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। सर समझ में आया। हाँ, सबको समझ में आया ना ये? यस सर। हाँ, सिर्फ क्या किया, नाम चेंज किया। तो 8 की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं नाम, तो उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर मैं 8 की जगह पे x रख दूं, तो कुछ चेंज नहीं होगा, सेम चीज रहेगा, x इंटू एक्स 64। और अभी हमको क्या पता है, x का मतलब क्या है, 8 एक्चुअली। ठीक है, अभी हमको ये पता है। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस पर वापस जाते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने बोला है क्या, एरिया तुम्हारे पास 625 है। ठीक है, और मैंने साइड को क्या बोला है, x। तो मैंने x नाम दिया है साइड को, ये कुछ वैल्यू होगा, बाद में पता चलेगा तुमको, वैल्यू कुछ होगा इसका। लेकिन अभी हमको वैल्यू नहीं पता है, तो हमने इसको जस्ट एक नाम दे दिया है, वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे। तो ये नाम अगर मैं दूं इसको x, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 625 मैं लिख सकता हूँ ना? अगर वैल्यू मेरे को मिल जाएगा तो x की जगह पे वैल्यू रख देंगे, है ना? ये किसी को समझ नहीं आया तो बताओ मेरे को। यस सर, समझ में आया। हाँ, तो बोलते रहना, ठीक है, अगर समझ में आया तो x इंटू एक्स हमने 625 लिख दिया। अभी क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल के, x क्या है, x का वैल्यू क्या है? तो अभी हमको x का वैल्यू जानना है, x का वैल्यू हमको नहीं पता, x का वैल्यू क्या है। तो इसी चीज को जानने के लिए हम एक चीज करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हम करेंगे, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरे को स्क्वायर का एरिया दे दिया और उसको उसने हमको पूछ लिया कि साइड क्या था, बताओ मेरे को, तो मैं तो ऐसे बता नहीं पाऊंगा, जो अनकॉमन नंबर्स है उसके लिए। हाँ, तो मैं तो अनकॉमन नंबर्स के लिए बता नहीं पाऊंगा, तो उस लिए मेरे को ये चीज सीखना पड़ेगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो मैं पहले समझाता हूँ कि स्क्वायर क्या है और फिर स्क्वायर रूट क्या होता है।
ठीक है। तो तो जैसे हम ले रहे थे कि क्या बोल रहे थे, 8 × 8 64 होता है, ठीक है। तो हमने 8 को 2 बार मल्टीप्लाई किया इसमें और मेरे को 64 मिला। तो इसमें देखने वाली ये चीज है कि देखो मैंने सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है ना, है ना। सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, उससे मेरे को 64 मिला, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 और उसके ऊपर छोटा सा एक 2, ठीक है। तो यस सर। ये सबको पता है। यस सर। हाँ, इसको क्या बोलता है, 8⁻²। तो इसका मतलब क्या है, 8 और उसके पावर में मतलब उसके ऊपर छोटा सा 2, यस सर। इसका मतलब क्या होता है, 8 × 8। तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 8 अगर इसके ऊपर मैं 3 लिखूं तो ये क्या होगा, 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3। हाँ, 8 × 8 × 8, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये जो 8 स्क्वायर वाला चीज है, कुछ भी का जो स्क्वायर होता है उसको मतलब पावर 2 होता है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और ये स्क्वायर वाला टर्म कहाँ से आता है, स्क्वायर वाला चीज ये इसी स्क्वायर से आता है। ये जो स्क्वायर हमने बोला ना, स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे ये स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये 8⁻², इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या है, वर्ड्स में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 8⁻², ठीक है। तो ये जो कुछ भी नंबर टू दी पावर ऑफ 2, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ 8। तो ये स्क्वायर ऑफ 8 का मतलब क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 8 है, दोनों साइड 8 है, मतलब चारों साइड 8 है, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर ऑफ 8 बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, स्क्वायर ऑफ 8 क्या होता है। हाँ, ठीक है। तो यस अभी सर। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे को अगर मैं अगर ऐसे लिखूं कि जैसे ये क्या हो गया, 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8, और उसका आंसर क्या है, 64, ठीक है। अगर मैं लिखूं ऐसे कि 8 है मेरा, यस सर। ये चीज तुम्हारे लिए नया होगा। तो ये जो सिंबल है, ये मैं थोड़ा रेड में लिख देता हूँ तो दिखेगा फिर। तो ये सिंबल जो है उसको क्या हम बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में हमने क्या किया देखो, हमने क्या बोला था, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 64, ठीक है। और स्क्वायर रूट में हमने क्या किया, मैंने बोला स्क्वायर रूट लेने में मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया 64 है, ये एरिया है 64। तो मैंने तुमको पूछा कि लेंथ क्या है, लेंथ होगा 8, और 8 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 64, ठीक है। अगर मेरे पास किसी भी नंबर का मतलब किसी भी कोई भी स्क्वायर है और उसका एरिया कुछ भी है, तो उसका अगर साइड उसका अगर साइड निकालना है तो हम उस एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो, मतलब ये हम बाद में देखेंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है समझो। 64 में क्या क्या है, 64 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये कर सकते हैं हम, ये सबको आता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना सबको। यस सर। हाँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल। यस सर आता है। हाँ, निकालो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सर क्या? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का प्राइम फैक्टर्स, ओके सर। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेरे को चाहिए, जल्दी जल्दी निकाल के बताओ मेरे को क्या होगा इसका।
हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन इसका? नो सर। यस सर, मुझे मिला। क्या मिल रहा है? एक मिनट सर। सर मेरा भी। हाँ मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सर मुझे मिला। हाँ बोलो बोलो। सर 12। 12 मतलब? सर 2। हाँ लेकिन क्या है मतलब, जैसे 2 से करेंगे 32 आएगा, 2 से करेंगे सर 16 आएगा, ऐसे करके पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए मेरे सर मैंने आपको ना फोटो भेजा है। को। हाँ देखो। हाँ एकदम परफेक्ट। सर करेक्ट है। हाँ करेक्ट। तो क्या करेंगे हम, 2 से हर बार मतलब जैसे 2 से किया 32 आया, 2 से किया 16 आया, फिर से 2 से करेंगे 8 आया, फिर से 2 से करेंगे 4 आया, फिर से 2 से करेंगे 2 आया, और एक बार 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो कितना बार 2 है? 6 टाइम्स। सर सब में 2 है। हाँ सब में सिर्फ 2 ही है, और इसमें 2 कितना बार है? 6 टाइम्स है। तो अगर देखो मतलब इसमें 6 टाइम्स 2 है। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट में देखो, अभी हमको इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। ठीक है। तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, फैक्टर्स को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, सब पेयर्स को। तो मैं तुमको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे 64 के फैक्टर्स है मेरे पास, 64 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू, फिर से लिख रहा हूँ, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 6 टूस हो गए। ठीक है। तो मेरे पास दो, ऐसे तुम सोच सकते हो, मेरे पास इसको दो हाफ में डिवाइड करना है, इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। ठीक है। फैक्टर्स को तो मैं कैसे इक्वल हाफ में डिवाइड करूंगा? मैंने पहला वाला पेयर लिया। ठीक है। तो इसमें दो टू है ना, इसमें से अगर मेरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक हाफ एक को दूंगा। जैसे ये अगर तुम्हारा पहला वाला हो गया, तुम्हारा दूसरा वाला हो गया, तो मैं एक हाफ एक को दूंगा, दूसरा हाफ दूसरे को दूंगा, है ना? मतलब अगर मैं एक टू इसको दूं और एक टू इसको दूं, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया ना पहला वाला, ये वाला। यस सर। हाँ। तो अगर मैं इस वाले के लिए भी सेम चीज करूँ, इस ये दो और दो, तो ये एक दो इसको दे दिया, और ये एक दो इसको दे दिया। ठीक है। इसमें भी मैंने ये एक दो इसको दे दिया, और ये एक दो इसको दे दिया। तो एक को मिल गया तीन, तीन ठो दो, और एक को मिल गया तीन ठो दो। तो हो गया ना इक्वल डिवाइड? यस सर। हाँ। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो जो हमको फैक्टर्स मिले हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, टू इंटू टू इंटू टू, तीन मेरे पास टू मिला है इधर, और इधर भी जो जो टू जो जो फैक्टर्स मिला है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सर। क्या मिला है? टू इंटू टू इंटू टू। तो ये क्या हो गया हमारा, टू इंटू टू इंटू टू कितना होता है? सर क्या? ये इसका आंसर क्या होता है, टू इंटू टू इंटू तो टू? इसका आंसर 6। नहीं, वो तो टू प्लस टू होता है। हाँ 6। टू इंटू टू कितना होता है? टू इंटू टू कितना होता है? फोर। और इंटू 4। टू कितना होगा? 8 सर, 8 होगा। हाँ। और यहाँ पे भी क्या होगा आंसर? 8। हाँ। तो देखो, अगर अगर हमने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिए, तो मेरे को क्या मिल गया? ये क्या है 64 का स्क्वायर रूट है ना? यस सर। हाँ। तो ऐसे करके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरा प्रोसीड्यूर, मतलब ये तो बहुत ही लंबा हो गया, फिर से पूरा प्रोसीड्यूर सुनो। तो हम क्या करेंगे, पहले में हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे।
ठीक है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसको प्राइम फैक्टर्स को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। और इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके जो जो फैक्टर्स मिलेंगे वो वन ऑफ द हाफ्स इज आवर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमने प्राइम फैक्टराइज किया। ठीक है, जो जो फैक्टर्स मिल गए उसको लिख लिया। हमारे पास यहाँ पर 6 2 मिल गए तो हमने 6 2 लिख लिया। उसके बाद हमने इक्वली डिवाइड किया सबको, मतलब अगर मेरे पास 6 2 है तो इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे, 3 2 इसको दे देंगे, 3 2 इसको दे देंगे, है ना। यस तो सर। हाँ, तो हमने यही किया, 3 2 एक को दे दिया, 3 2 दूसरे को दे दिए। तो हमको क्या मिला, यहाँ पर एक पे 3 वेट। 2 मिल गए, दूसरे में 3 2 मिल गए। तो तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख लिया, 2 इंटू 2 और ये हमारा आ गया 8। ठीक है, और 8 क्या है, स्क्वायर रूट है हमारा 64। ठीक है, ये समझ आया, बताओ सब। यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि अभी हम 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 36 अगर एक नंबर है मेरे पास, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका कैसे निकालेंगे बताओ, सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे, है ना। यस सर। तो यस पहले सर। पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम करना होगा। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन ना। सर करो। प्राइम हाँ, फैक्टराइजेशन। हाँ, करो करो। सब लोग करके मेरे को एक बार भेजो, क्या आ रहा है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सर आपके व्हाट्सएप में भेज। हाँ, हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे। सर कैसे करो। अ, अच्छा, प्रायस तुमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता क्या, मतलब जैसे तुम एचसीएफ एलसीएम निकालते हो ना, तब उसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हो ना। यस सर। हाँ, तो वैसे ही करना है इसमें। 36 की जो जो सर भी। मैं भेज रही हूँ। हाँ, बोलो कुछ भी। मैं बोल रही हूँ कि मैं भेज रही हूँ। हाँ, हाँ, भेजो ओए भेजो। हाँ, भेजो। सर भेज दिया। देखता हूँ। 9 को तुमने किससे किया है, एक बार देखो तो। सर 3 से। नहीं, 2 लिखा है ना उसमें। अच्छा, गलती से लिख लिया होगा 2 हाँ फिर। सर गलती से मिस्टेक। हाँ, हाँ, समझ गया। बाकी लोग भेजो मेरे को जल्दी जल्दी। सर हाँ, बोलो। आपका व्हाट्सएप तो मेरे पास नहीं है। तुम ग्रुप में देखो ना, मैंने मैसेज किया था, तो उसमें भेज दो।
ठीक है। सर मैंने भेज दिया। हाँ, देखता हूँ मैं। आयुष, तुम्हारा सेकंड स्टेप एक बार चेक करो। 18 से जो तुमने 2 से किया है, उसको एक बार चेक करो। सर कितना? जो तुमने सेकंड स्टेप किया है ना, 18 को 2 से किया है डिवाइड, मतलब उसके बाद आंसर लिखा है, तो उसका चेक करो एक बार। उसका वो वाला स्टेप सही नहीं है। 18 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है? यस सर। 18 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है? सर मैंने भेज दिया। सर मैंने भेज दिया आपको। अच्छा, देखता हूँ। हाँ, सही सही सही। आंचल, आयुष एक बार, आंचल एक बार भेजो। हाँ आयुष, बोलो। सर 2 9 18। हाँ, तो तुमने 6 क्यों लिखा है उसमें? मैं ठीक तक भेज दे रहा हूँ सर। मैं कर रही हूँ सर। हाँ, करो करो। आंचल, हुआ? सर सेंड कर रही हूँ। हाँ, करो। कर दिया। हाँ, सही है। ठीक है, तो सबका सही है। तो क्या करेंगे इसमें, हम 2 से करेंगे पहले, 18 आएगा। फिर से 2 से करेंगे, 9 आएगा। 3 से करेंगे, 3 आएगा। 3 से करेंगे, 1 आएगा। तो 36 का क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी सेम चीज करना है हमको। अ, हमको दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो मेरे पास दो 2 है और दो 3 है। तुम लोग मेरे को बताओ कि मैं दो हिस्सों में कैसे बांटूंगा। दोनों को इक्वल इक्वल देना है, तो दो हिस्सों में कैसे बांटूंगा मैं? सर पहले 2 एक यहाँ देंगे, फिर दूसरा 2 यहाँ देंगे। हाँ, दे दिया। सर 3 एक यहाँ 3 एक वहाँ। हाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 अच्छा। वहाँ। दे दिया। ठीक है, तो ये इक्वल बांट गया, मतलब बांट लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? जो जो भी मेरे पास है नंबर, उसको सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। हाँ, क्या होगा फिर आंसर? सर 6। हाँ, ठीक है। तो क्या आ गया स्क्वायर रूट हमारा? 6। और 6 इंटू 6 सर 6 इंटू 6 कितना 62। होता है?
यस सर। 6 इंटू 6 36 होता है ना। यस सर। हाँ, तो आ यस गया सर। हमारा स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट क्या बोला था हमने, 6 है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 36, है ना। तो इससे हमने क्या समझा, मतलब इतना कुछ करके हमने क्या समझा कि क्या चीज है कि अगर मेरे पास, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट रूट इज अ नंबर, स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं ऑफ अ नंबर इज नंबर that when multiplied by itself by itself gives back the first number। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये जो लिखा है इसमें क्या बोलना चाह रहा है, किसी को समझ आया, नहीं आया होगा ना। ना सर। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा है देखो, थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर। तो पहले इतना तक समझते हैं कि स्क्वायर रूट, एक नंबर का स्क्वायर रूट वो भी एक नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद समझते हैं कि क्या बोला है, दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स बैक द फर्स्ट नंबर। तो क्या बोला है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, ठीक है, और वो स्क्वायर रूट को हम उसी मतलब स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, 36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला था, वो क्या आया गया हमारे पास 6। तो हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, जो पहला वाला नंबर था 36 वो वापस मिलेगा, है ना। यस सर। हाँ, तो यस ये सर। बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या तुमको मिल जाएगा, वो नंबर फिर से मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ आया सबको। यस सर। यस सर। हाँ, तो ठीक है, अगर समझ आया तो मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो ये आज आज करने का नहीं है, कल एक क्लास होगा तो उसमें तुम सबको मतलब ये करके लाना है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन करके लाना है। ओके अगर सर। जो प्रत्याशा मैम के स्टूडेंट्स हो तो वो प्रत्याशा मैम क्वेश्चन दिखाना, मतलब आंसर दिखाना, और जो मेरे स्टूडेंट्स हो वो मेरे को दिखाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये सोचना, ओके। ओके सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बुक शेल्फ है, ये एक क्या है, बुक शेल्फ, ठीक है। बुक शेल्फ क्या होता है, उसमें काफी सारे बुक रखने की जगह होता है, तो सर ये, जहाँ पर बुक रखते हैं। हाँ, तो ये एक है, ऐसे ये एक है, ठीक है, ये ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। और मेरे को क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ बुक्स इन ईच शेल्फ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स, सॉरी, क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो क्या बोला है, मेरे पास कुछ शेल्स है, मतलब कितने शेल्स है मेरे को अभी नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि हर एक शेल्फ में मैं जितने बुक घुसा सकता हूँ, जैसे मतलब इस शेल्फ में मैं एक बुक ऐसे घुसा दिया तो ये एक बुक है, ये ठीक है, ये मैथ्स का बुक है तो ये मैथ्स का बुक है, ठीक है। तो और एक बुक मैं घुसा सकता हूँ ऐसे इंग्लिश का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बुक्स में घुसा सकता हूँ। कितने बुक है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो जितने भी है उतने नंबर मेरे पास शेल्फ है, तो ये हर एक, ये एक शेल्फ है, तो ये एक शेल्फ है, शेल्फ 1, ठीक है। ये भी एक शेल्फ है, शेल्फ 2, तो ऐसे करके बहुत सारे शेल्फ है। हाँ, नंबर नहीं पता लेकिन बहुत सारे हैं, और जितने बुक्स है उतने शेल्स है, ठीक है। ये बेसिक बोल रहा है, जितने बुक्स है उतने शेल्स है। तो ये पता चल गया, और मेरे को पता है कि द लाइब्रेरियन, जो है मेरे पास लाइब्रेरियन रियन काउंटेड
that there are 625 बुक्स। ठीक है, तो मेरे को क्या तो क्या किया लाइब्रेरियन ने, जो लाइब्रेरियन है लाइब्रेरी का, उसने इस शेल्फ में सारे बुक को गिन लिया, कितने बुक है, उसको मिला कि 625 बुक्स है। ठीक है, अभी मेरे को क्या निकालना है, योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ शेल्फ्स इन द बुक शेल्फ। ठीक है, ये मेरे को जानना है। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ये सोचना यस है सर। इसका आंसर क्या हो सकता है, और इसको सोच के कल तक मेरे को बताना है। आंसर गलत और सही का ये नहीं है, लेकिन सोचना है, ठीक है, इसके बारे में। सर हाँ बोलो। सर अभी नहीं अभी आप ये नहीं। व्हाट्सएप में भेजोगे? हाँ भेज सकते ये हो वाला आप व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजोगे? ये मैं अभी, हाँ पिक्चर लेके मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ओके सर। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ अभी भेज देता हूँ मैं तो। एक इस ग्रुप में भेज देता हूँ मैं। हाँ सब ग्रुप में भेज दिया मैंने। ठीक है, तो ये कल तक करके लाना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए हो गया, इतना ही है आज के लिए। हाँ प्रयास कुछ बोल रहे थे? नो सर, ओके सर बोला था।